हे एवरीवन, आई एम विशाल उपाध्याय। वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोप पूरी दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई देता है, लोकतंत्र सिखाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2026 की स्टार्टिंग में ही लगातार यूरोप पूरा जल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आग लग चुकी है। यहाँ पे लिखा बार बार आ रहा है कि ऐसे समझौता नहीं होने देंगे हम। मतलब एक तरीके से जो यूरोप जो बेस्ट पूरा था, यूएसए जो इंडिया के खिलाफ लगातार बोलता था कि इंडिया को लोकतंत्र और सबकी भावनाओं का सम्मान करे, आज वही मतलब किसानों को दबाते हुए लगातार अपना एक समझौता कर दिया है उसने। और 17 जनवरी तक माना जा रहा है ये समझौता मतलब अपने वास्तविक रूप में भी आ जाएगा। तो क्या है ये समझौता और ये किस तरीके से यूरोप के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हें किस तरीके से नकारात्मक रूप से इफेक्ट करने वाला है, वो भी हम देखेंगे। एंड ये जो समझौता किया जा रहा है ये पिछले 25 सालों से किया जा रहा है, ये ध्यान रखिए। और 25 साल बाद आज ये समझौता पूरे होने को है, मतलब 1999 से स्टार्ट हो गया था। तो इसकी एक एक चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि यूरोप जो पूरी दुनिया को लगातार मतलब ज्ञान देता है, आज वो अपने ज्ञान में खुद ही जीरो साबित हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, खबर समझने से पहले, न्यूज समझने से पहले हमें एक शब्द पर खास ध्यान देना होगा। इसका नाम है मर्कोसुर। मर्कासुर भी बोल सकते हैं, जैसा भी हो नाम, वैसे प्रोनाउंसिएशन अलग होता है क्योंकि ये लैटिन अमेरिका का एक नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये एक तरीके के दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण यूएसए का एक ब्लॉक है। मर्कोसुर क्या है, एक दक्षिण अमेरिका का एक व्यापारिक संगठन है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब क्या है यूरोपीय यूनियन, ठीक है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और जो मर्कोसुर है ये एक लंबे समय से एक एफटीए, ध्यान रखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बात कर रहे थे। और आज मतलब ऐसा समय आ चुका है जनवरी 2026 की स्टार्टिंग में कि ये समझौता कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर आप यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष को भी देख पाएंगे, उर्सुला वान डेर लेyen करके कोई इनका नाम है, उन्हें भी आप देख पाओगे। और देखिए, ये जो एग्रीमेंट है इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है यूरोप की तरफ से क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। आप समझ लीजिए इसकी आप इंटेंसिटी को, इसके डीप होने को, मतलब इसकी गहराई को आप समझ सकते हैं कि अब तक पूरे यूरोप का, एक तरीके से यूरोपीय यूनियन पूरे यूरोप का नेतृत्व करता है और उसका सबसे बड़ा समझौता पूरे यूरोप का सबसे बड़ा समझौता हो जाता है। ठीक है ना। और देखिए, इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी करीबन 1999 में, मैंने आपको पहले ही बताया है, और दिसंबर 2024 के आसपास पूरी हुई थी क्योंकि उस समय यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे लगातार। ठीक है, उसके बाद से फिर भी कुछ चीजें खिंची हैं क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो सारे सदस्य देश हैं उनके राजदूतों की भी इस पर सहमति बहुत जरूरी थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन में भी कुछ ऐसे देश हैं, 4 या 5, जो इस समझौते के विपरीत हैं क्योंकि उनके जो घर की कंडीशन है वो इसके लिए अलाउ नहीं करती हैं। जैसे भारत की कंडीशन कई बार अलाउ नहीं करती बहुत सारी चीजों को, है ना। और देखिए, इसमें जो 25 साल लगे हैं पूरे समझौते में, इसका सबसे मेन कारण है कि इसका राजनीतिक रूप से विरोध हुआ है और ऊपर से इस समझौते के थ्रू कृषि हितों का टकराव हो रहा है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से दक्षिण अमेरिका के जो प्रोडक्ट है ना, वो किस तरीके से मतलब बहुत आसान रुपए की कीमत पर यूरोप में आएंगे और यूरोप में आके वो क्या करेंगे, यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो चीजें हैं महंगी, उनका भी मूल्य कम हो जाएगा। तो इससे क्या है, उनके किसानों का नुकसान होगा। आप समझ पा रहे हो, नुकसान होने वाला है। तो यही है इस सबका मेन कंक्लूजन, जो कृषि हितों का टकराव की बात कही जा रही है। एंड इसके साथ में कुछ यहाँ पर मतलब पर्यावरणीय मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं, हर देश के अलग अलग हैं। जैसे फ्रांस का अलग हो गया, ठीक है ना, आप ध्यान रखिए। आपका मतलब कि स्विट्जरलैंड का अलग हो गया, इंग्लैंड का अलग हो गया, तरह तरीके से हम देख सकते हैं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मर्कोसुर है ये क्या है, किस तरीके का ट्रेड संगठन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका का मैप देख पा रहे होंगे बहुत गहराई से। और देखिए, मर्कोसुर की ये सब कंट्री सदस्य देश हैं। इसमें जो वेनेजुएला, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये निलंबित है इस समय। ये दक्षिण अमेरिका का जो मर्कोसुर है एक प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार संगठन है, ये ध्यान रखिए। मतलब एक तरीके का पूरे कॉन्टिनेंट को ये लीड करता है, ये संगठन लीड करता है। ठीक है, इसके मुख्य सदस्य हैं, सबसे पहले ब्राजील आएगा, एंड अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। एंड इसी के साथ में बोलीविया हाल ही में इसका पूर्ण सदस्य बना है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। मर्कोसुर यूरोपीय यूनियन को नए बाजार, संसाधन और रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, और क्यों ये समझौता हो पाया ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, स्पेन, पुर्तगाल जैसे जो मतलब कि उस समय के तानाशाह वाले देश थे ना, तो आज़ादी के समय से पहले करीबन हम बोलें कि 200, 300, 400 साल पहले इन लोगों ने पूरे दक्षिण अमेरिका पे एक तरीके से कब्जा कर लिया था, इनके अंडर में था।
तो क्या है, इनकी आपस में मतलब कि एक ट्यूनिंग भी पहले से सेट है, एक दूसरे को समझते भी हैं, यहाँ की लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग ही है, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पर, इस कारण भी ये समझौता हो चुका है। और देखिए क्या है, अगर मर्कोसुर सीधे अगर जाएगा, आप समझ पा रहे हो, यूरोपीय यूनियन में, तो सीधी सी बात है यूरोप के जो संगठन है वो भी आएंगे दक्षिण अमेरिका में, तो उनके लिए भी नए बाजार बनेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि इस संगठन की जो पहुंच है कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये सीधे यूरोप को इसने अपना टारगेट बना लिया। ये समझ लीजिए आप कितनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आप सबको पता होगा ब्रिटेन के साथ अभी इंडिया ने भी FTA साइन किया है, तो कितनी बड़ी बात थी। एंड इसके साथ मर्कोसुर ने भी अपना कराया, तो एक तरीके से यूरोप में और भी जो संगठन है और भी देश हैं जो ताकतवर, वो वहाँ पर अपना ट्रेड को लगातार और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डील है यूरोपीय यूनियन और मर्कोसुर के बीच, ये किस तरीके के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए जो ये एग्रीमेंट है, इसके तहत जो यूरोपीय यूनियन है वो मर्कोसुर के करीबन 92% निर्यात पर शुल्क हटा देगा, जिसके कारण क्या होगा कि यूरोप में जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ते दामों पर मतलब दक्षिण अमेरिका से जाएंगी। आप समझ पा रहे हो। एंड इसी के साथ में मर्कोसुर भी यूरोपीय यूनियन के 91% निर्यात पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क हटाएगा। ये ध्यान रखिए, मतलब एक बार में नहीं हटा रहा है दक्षिण अमेरिका, मतलब धीरे धीरे करके शुल्क हटाएगा। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर भी यूरोप के लोगों की पहुंच अच्छे से हो पाएगी। इस समझौते के तहत अगर हम आगे देखें तो यूरोपीय यूनियन के जो निर्यातकों को 4 अरब यूरो से अधिक की टैरिफ राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस समय आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ करके सबको परेशान कर दिया है। यानी कि उसके जो सहयोगी हैं, नाटो के सदस्य देश भी ना, उन पर भी उन्होंने मतलब अच्छे से उनकी कमर कस रहे हैं, मतलब अच्छे से ग्रीनलैंड को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड तरीके से उन्हें दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो संवेदनशील कृषि उत्पाद हैं, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उन पर कोटा व्यवस्था जारी रहेगा, यह ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण आज के ज़माने में जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, फिर भी कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे भारत ले लो, भारत ने देखिए न्यूजीलैंड के साथ अगर भारत कोई FTA साइन करेगा तो भारत भी कृषि को सबसे ऊपर रखता है। और अमेरिका के साथ जो आज तक भारत मतलब कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाया ना, जिसे BTA कहते हैं, उसका भी एक मेन कारण है कि भारत कृषि में अमेरिका को बिल्कुल भी छूट नहीं देना चाहता। आप समझ पा रहे हो, यही सबसे मेन पॉइंट है। तो आइए अब लोकतांत्रिक यूरोप की कुछ तानाशाही वाली तस्वीरें भी देखते हैं, क्योंकि इस पे भी बात करना बहुत जरूरी है। और देखिए ये पहली बार तो आंदोलन हो नहीं रहा है, इससे पहले भी आप फ्रांस में देख पाओगे कि वहाँ पर मतलब कि जो एम्यूल मैक्रॉन है, राष्ट्रपति को हटाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ये कई बिल लेकर आए, सिक्योरिटी लॉ लेकर आए, तो उसके खिलाफ भी लगातार विरोध हुए। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो, ये दूसरों को जो बहुत अच्छाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये उनके यहाँ क्या चल रहा है खुद के यहाँ, आप समझ पा रहे हो। चाहे फ्रांस हो गया, चाहे पोलैंड हो गया, चाहे आयरलैंड हो गया, ठीक है ना, ये सभी यूरोपीय देशों ने इस समझौते का विरोध करा है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये किसानों को आगे बढ़ाकर अपनी मतलब की चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हैं। यूरोपीय किसानों को सस्ते दक्षिण अमेरिकी कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का डर है। सीधी सी बात है, सस्ते उत्पाद आएंगे, उसके कारण क्या होगा, जो यूरोपीय किसान है उनकी चीज़ें कोई नहीं लेगा, उनकी चीज़ें भी उन्हें सस्ती करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि उनके बहुत नुकसान होगा उन्हें। इसका कारण यूरोपीय यूनियन किसानों पर अधिक लागत और सख्त नियमों का दबाव बताया जा रहा है। इसको आप गहराई से समझ लीजिए कि क्या विरोध का सबसे मेन कारण है पूरे यूरोप में, कि वो क्यों चाहता है कि कहीं का भी कोई और FTA है, यानी कि पूरे किसी संगठन का, मर्कोसुर जैसे संगठन का भी FTA उनके साथ ना हो। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने विरोध के बावजूद भी यूरोप क्यों मर्कोसुर के साथ समझौता FTA साइन करना चाहता है। ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। तो देखिए इसके सबसे मेन कारण है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो चीन पर अपनी आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता को कम करना चाहता है, मतलब अपने लिए और मतलब रास्ते तलाशना चाहता है। जिस तरीके से इंडिया ने ओमान के साथ FTA साइन किया, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसने ब्रिटेन के साथ साइन किया है ना, मतलब हर कोई एक नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिका आने वाले समय का भविष्य नहीं है। इसके साथ में जो मर्कोसुर है वो देशों में लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार है। आप सब जानते हैं कि जो लिथियम है, यानी कि आप एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि वेनेजुएला में भी। तो ये भी टारगेट है कि अगर इस तक भी हमारी पहुँच सीधी हो पाएगी। यह एग्रीमेंट ग्लोबल साउथ में यूरोपीय यूनियन की भागीदारी को मजबूत करता है। अब देखिए इंडिया के नज़रिए से अगर हम देखें तो इंडिया हमेशा ग्लोबल साउथ के पक्ष में रहा है, आप सब जानते हैं ना।
लेकिन इसी के साथ में अगर यूरोपीय यूनियन भी वहाँ आता है तो मतलब इंडिया की जो बात है उसको और बल मिलेगा। आप समझ पा रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। ये हमारे लिए बहुत मतलब फायदेमंद वाली बात है इंडिया के नजरिए से। और देखिए, यह समझौता दिखने में तो केवल व्यापारिक है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो भू राजनीतिक भी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल साउथ भी इससे मजबूत होता दिखता है। एंड इसी के साथ में यूएस पर भी यूरोप अपनी निर्भरता कम करना चाह रहा है। यही सबसे मेन पॉइंट है इस चीज का कि एक तरीके से यूरोप जो हमेशा से यूएसए का साथी रहा है, वो अब यूएसए को छोड़ रहा है, क्योंकि यूएसए भी उससे मतलब 36 का आंकड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने पूरा एफटीए, मर्कोसुर और यूरोपीय यूनियन के बीच डिस्कस किया है, उसका आप मतलब जियोपॉलिटिकल उसके इफेक्ट आप समझ पा रहे होगे। आप समझ पा रहे होगे जो यूरोप तानाशाह है वो इंडिया को किस तरीके से ज्ञान देता है। एंड आप ये भी समझ पा रहे होगे यूरोप और अमेरिका के बीच में अब एक जैसी बात नहीं रही है पहली जैसी, 36 का आंकड़ा हो गया है। तो आई होप आप ये पूरी वीडियो समझ पाए होगे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो यार, इसे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।